बहादुर बच्चों को हम जय हिंद करते हैं, जिनकी वजह से आज एक किशोरी जो दुष्कर्म का शिकार हो चुकी थी, जान बच गई। पुलिसकर्मियों को हम जय हिंद बोलते हैं, जिनके प्रयास से दुष्कर्म के चारों आरोपी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा थाना अंतर्गत एक गांव में एक किशोरी अपने ननिहाल आई हुई थी। स्थानीय बाजार रविवार को लगती है, वह बाजार में थी। इसी दौरान उसे शौच क्रिया महसूस हुई। मौसी से पूछ कर वह अरहर के खेत में चली गई। वहाँ पहले से घात लगाए 4 आपराधिक किस्म के लोगों ने उसे धर दबोचा, उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू किया। इसकी हलचल, इसकी गतिविधि या आशंका होने पर आसपास खेल रहे बच्चों ने वहाँ पर देखा कि किशोरी के साथ कुछ लोग दुष्कर्म कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन बहादुर बच्चों ने उन दुष्कर्मियों के ऊपर पथरा शुरू कर दिया। जान बचा करके दुष्कर्मी भागे। किसी तरह से किशोरी की जान बची। वह अपने परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने उन चारों आरोपियों को धर दबोचा। उसके बाद जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं वे की जा रही हैं। बेटी का मेडिकल परीक्षण और साथ साथ अन्य जो भी जरूरी चीज़ें हैं नियमतः वो सभी चीज़ें होंगी। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के अपराध करने वाले लोग एकाएक कोई बड़ा अपराध नहीं करते। उसके पहले वे छोटे छोटे कुछ न कुछ अपराध करते रहते हैं। और जिस समाज में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ के आसपास के लोग ऐसे उनके कार्यों का विरोध नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा किए गए कुकृत्यों का विरोध कोई नहीं कर रहा है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ऐसी स्थिति में वे बड़े अपराध कर बैठते हैं और परिणाम उसका भयानक सिद्ध होता है। किशोरों के साथ दुष्कर्म, किशोरियों के साथ दुष्कर्म के मामले में कानून अत्यंत सख्त है, सजा भी कड़ी दी जाती है। इसकी जानकारी लोगों को हो तो उम्मीद है कि वे इस तरह के अपराध करने से बचें। पर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा अपराध तो कर दिया जाएगा पर मुझे सजा नहीं मिलेगी, यह भी उनके मन में कहीं न कहीं बना रहता है। यह जिम्मेदारी समाज का है, यह काम पुलिस का नहीं है। अपराध न हो इसका प्रयास पुलिस करती है और अपराध होने के बाद अपराधी न बचे इसका प्रयास करती है। लेकिन अपराध न हो ऐसा माहौल समाज के लोगों को बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकता है। गलत कार्यों का विरोध होना चाहिए। छोटे स्तर पर जब विरोध होगा तो वे बड़े अपराध नहीं करेंगे। हम आइए जानते हैं घटनाक्रम के बारे में, कैसे कैसे कब कब क्या क्या हुआ। आप जाने रेणुका पार, यहाँ से ओबरा से जब हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बढ़ते हैं, रेणु नदी पड़ती है। उसके बाद कई दर्जन गांव हैं जो अविकसित हैं। वहाँ न तो ठीक से सड़कें हैं, न तो पेयजल की व्यवस्था है, न तो पर्याप्त बिजली की व्यवस्था है। संसाधनों का पर्याप्त अभाव है। कुरीतियाँ, अशिक्षा, झाड़ फूक भी बहुत है। उन सब विषयों पर कभी बाद में चर्चा होगी। यहाँ पर जो प्रमुख विषय मैं बता दूं कि उसमें जो घटना हुई लगभग शाम 7 बजे की, रविवार का दिन, और वे जो 4 युवक हैं आरोपी, उनके बारे में हम आपको बता दूं। वो चारों आरोपी एक 20 वर्षीय हैं शफाकत अली पुत्र इमाम हुसैन, 24 वर्षीय जलील मोहम्मद पुत्र साबिर अली, 19 वर्षीय ताजुद्दीन पुत्र अफजल हुसैन और एक नाबालिग भी है।
ये सभी के सभी कन्हरा गांव के ही हैं जिनको पुलिस ने धर दबोचा है। इनके विरुद्ध स्थानीय थाने अर्थात ओबरा में जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर आईपीसी 376D 506 आईपीसी 3/4 पॉक्सो एक्ट 3 और 25 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिर से हम एक बार समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अनदेखी न करें। कहीं कोई गलत कार्य किया जा रहा है तो उसका विरोध जरूर करें, नियम संगत विरोध करें, समझाने की कोशिश करें और स्थिति संभल नहीं रही है तो उससे संबंधित सूचना शासन प्रशासन को दें ताकि भविष्य में बड़ी घटनाएं न हो। अन्यथा की स्थिति में संघर्ष की नौबत खड़ी हो जाती है और जिसमें समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और समाज के नुकसान के लिए पुलिस शासन प्रशासन बाद में उतना जिम्मेदार होता है जितना जिम्मेदार समाज ही होता है। अपराध करने वाले लोग कहीं बाहर से नहीं आते, इसी समाज के होते हैं। उन अपराधों को बढ़ावा देने वाले भी इसी समाज के होते हैं और जो लोग बढ़ावा देते हैं अंततः नुकसान भी उन्हीं समाज का सबसे ज़्यादा होता है। जो दूर रहने वाले लोग हैं उनका इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। हमें उम्मीद है कि विशेषकर सोनभद्र जहाँ से पूरे देश के विकास में अहम योगदान दिया जाता है और यह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है, वहाँ के लोग शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दें और गलत का विरोध करना सीखें, शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से। कहीं ऐसा न हो कि अनदेखी की वजह से समाज में विद्रोह की स्थिति पैदा हो, अशांति की स्थिति पैदा हो, संकट की स्थिति पैदा हो। वह काफ़ी दुखद होगा। मुझे उम्मीद है कि समाज से जुड़े हुए लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, समाज में ऐसे लोग जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, वे लोग ज़रूर प्रयास करेंगे कि ऐसे जो किशोर हैं जिनका जीवन अपराध से जुड़ता जा रहा है, नशे से जुड़ता जा रहा है या दुष्कृत्यों से जुड़ता जा रहा है, कुकर्मों से जुड़ता जा रहा है, गलत कार्यों से जुड़ता जा रहा है, अनुचित कार्य से जुड़ता जा रहा है, ऐसे लोगों को रोकें, समझाएं, बुझाएं ताकि आने वाले दिनों में उन्हें हवालात के शरण न जाना पड़े और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें सजा न भुगतनी पड़े। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।